बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 5। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 2 की एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चन नंबर 7 को, लास्ट क्वेश्चन को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चन नंबर 1 to 6 क्वेश्चन तक डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। इनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, Students of grade 5 have mathematics test after every 3 days, English test after every 6 days, and science test after every 9 days. If all of 3 tests were conducted today, find out when will the 3 tests be conducted next on the same day. तो यहाँ पे वो कह रहा है कि हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं ग्रेड 5 के, उनका हर 3 डेज़ में जो है वो मैथमेटिक्स का टेस्ट होता है, और हर 6 डेज़ में उनका इंग्लिश का टेस्ट, और इसी तरह हर 9 डेज़ में उनका साइंस का टेस्ट होता है। तो वो कह रहा है कि अगर उनके तमाम के तमाम टेस्ट एक ही दिन में तीनों टेस्ट कंडक्ट करवा लिए जाए, अगर आज ही उनके तीनों टेस्ट इकट्ठे हों, तो फाइंड आउट करें व्हेन विल द 3 टेस्ट बी कंडक्टेड नेक्स्ट ऑन द सेम डे। तो ये मालूम करें कि अगली बार नेक्स्ट टाइम तीनों टेस्ट कब एक ही दिन में होंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, ये जो 6 डेज़ हैं, 3 डेज़ हैं और 9 डेज़ हैं, इनका एलसीएम फाइंड कर लेना होगा। तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेंगे, टू फाइंड द डे व्हेन द 3 टेस्ट will be 3 tests will be conducted next on the same day। तो ये हमें फाइंड कर ले के लिए नेक्स्ट ऑन द सेम डे हमें एलसीएम फाइंड करना होगा। we will find the LCM ऑफ, तो हमारे पास जो डेज़ हैं उनका हम एलसीएम फाइंड करेंगे 3, 6 एंड 9। टू फाइंड द डे व्हेन द 3 टेस्ट विल बी कंडक्टेड नेक्स्ट, अगली बार तीनों टेस्ट ऑन द सेम डे एक ही दिन में जबकि हमें लेने होंगे, तो हम उसके लिए क्या करना होगा, 3, 6 और 9 का जो है वो एलसीएम फाइंड कर लेना होगा। 3, 6 एंड 9 के एलसीएम के लिए सबसे पहले जो है वो हम 2 के टेबल को यूज़ कर लेंगे ताकि 6 को डिवाइड किया जा सके। 2 3 टाइम्स 6 आ जाएगा। ये दोनों नंबर 3 के टेबल में नहीं आते, इनको हम ऐसे कैसे लिखेंगे, ये तीनों वैल्यूज़ हमारी 3 के टेबल से डिवाइड हो जाएंगी। तो इसके बाद हम 3 के टेबल को यूज़ करेंगे, 3 1 टाइम 3 और 3 1 टाइम 3 और 3 3 टाइम 9। उसके बाद अगेन हम 3 के टेबल को यूज़ करेंगे 3 को डिवाइड करने के लिए, 3 1 टाइम 3। तो यहाँ भी 1 आ जाएगा एज इट इज़, और यहाँ भी 1। तो इन तीनों वैल्यूज़ को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास जो है वो एलसीएम आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर्स। तमाम के तमाम प्राइम फैक्टर्स का हमने प्रोडक्ट फाइंड कर लेना है, उनकी मल्टीप्लिकेशन फाइंड कर लेनी है। एलसीएम इज़ इक्वल टू, तो हमारे पास क्या है प्राइम फैक्टर्स, 2 × 3 × 3। तो इन तीनों वैल्यूज़ को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। एलसीएम इज़ इक्वल टू 2 3 टाइम्स 6 और 6 3 टाइम क्या आ जाएगा, 18। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, 18। तो हम यहाँ पे लास्ट में स्टेटमेंट लिख सकते हैं, सो द 3 टेस्ट विल बी कंडक्टेड, वो जो तीनों टेस्ट कंडक्ट करवाने हैं ऑन द सेम डे, वो 18 दिन के बाद जो है वो हम कंडक्ट करवा सकेंगे। सो द 3 टेस्ट विल बी कंडक्टेड ऑन सेम डे आफ्टर 18 days, on same day after 18 days। इट मीन्स के हम अगली बार तीनों टेस्ट एक ही दिन में 18 डेज़ के बाद जो हैं वो करवा सकेंगे। तो इस तरह से हमने क्या किया है, सिंपली 3, 6 और 9 का एलसीएम फाइंड कर लिया है। तो जो चीज़ हमें फाइंड करनी थी, फाइंड आउट द व्हेन विल द 3 टेस्ट बी कंडक्टेड नेक्स्ट ऑन द सेम डे, वो हमने फाइंड किया। तो वो क्या आ गया, 18 डेज़।